गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। ईश्वर आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखे। दीपावली की समय चल रहा है और उसको सेलिब्रेट करने की तैयारियां खूब जोरों पर हैं। अच्छी बात है, मनाना चाहिए। लेकिन इन सबसे बढ़कर चीज़ ये है कि कहीं आप अपने लक्ष्य से दूर तो नहीं हो रहे हैं। लक्ष्य वह चीज़ है जो व्यक्ति के जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व रखती है, इसलिए वह कभी भी आंखों से ओझल ना होने पाए। ठीक है, एक भी क्षण आपसे दूर नहीं होना चाहिए। और उसके अलावा जो भी नौटंकियां हैं उनको भी मनाना ही चाहिए। अगर उनको नहीं मनाएंगे तो जीवन में बहुत ज़्यादा नीरसता सी आ जाएगी और ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। चलिए, आज की अपनी इस क्लास में मुख्य परीक्षा का एक क्वेश्चन लेते हैं और उसका आपको फॉर्मेट बताते हैं कि किस तरह से लिखा जाता है। ये क्लास उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो बिगनर्स हैं। अगर जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं वो चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन बिगनर्स देख सकते हैं। उनको एक तरीका पता लग जाएगा, एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से आंसर लिखते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी कोई भी आंसर लिखा जाता है तो उसकी 3 चरणों में लिखा जाता है। जब भी आंसर का फॉर्मेट लिखें आप, अगर आप आंसर का फॉर्मेट लिख रहे हैं, ठीक है, उत्तर का प्रारूप लिख रहे हैं, तो वो 3 चरणों में होता है। पहला होता है आपका इंट्रो, भूमिका। ठीक है, दूसरा होता है आपका मेन पार्ट, मुख्य भाग। और तीसरा होता है आपका निष्कर्ष, कंक्लूजन। ठीक है, उत्तर का प्रारूप जब भी आप लिखते हैं तो 3 चरणों में लिखते हैं। पहला भूमिका लिखते हैं उसकी, फिर मुख्य भाग लिखते हैं, फिर निष्कर्ष अच्छा सा लिख देते हैं। ठीक है, इसमें आपका अच्छा कंटेंट होना चाहिए, ये बहुत ही प्रभावी ढंग से लिखा होना चाहिए और निष्कर्ष भी बहुत एक के सधा हुआ निष्कर्ष देना चाहिए, क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, इंट्रो की अगर शुरुआत करें, पहले क्वेश्चन देखते हैं कि विभिन्न दृष्टिकोणों के होने के बावजूद महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के दलितों की बेहतरी का एक समान लक्ष्य था। क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, इसका मतलब है कि दलितों की प्रगति के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए महात्मा गांधी ने भी खूब प्रयास किया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी। दोनों के समान लक्ष्य थे कि दलितों का उद्धार होना चाहिए। ठीक है, लेकिन दोनों के मत अलग अलग थे। तो क्वेश्चन को आप 2-3 टुकड़ों में तोड़ लीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को आप रीड करिए सही से, 30 से 40 सेकंड में रीड करिएगा। उसके बाद में उसको तोड़िए, उसको ब्रेक कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपको लिखने में सहजता होगी, आसानी होगी। ठीक है, जैसे कि पहले एक चीज ये कि महात्मा गांधी और अम्बेडकर के मत अलग अलग थे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे, पहले तो भूमिका लिख देंगे और मेन बॉडी में मत लिखेंगे। गांधी जी का मत क्या है, अम्बेडकर जी का मत क्या है। उसके बाद में समान लक्ष्य था। ठीक है, बेहतरी का एक समान लक्ष्य था, तो बेहतरी के लिए कार्य क्या किए, अम्बेडकर जी ने कार्य क्या किए, जैसा उनका मत होगा जाहिर सी बात है वैसे ही कार्य करेंगे। ठीक है, और गांधी जी ने कैसे कार्य किए इस हिसाब से लिखेगा। तो भूमिका की बात करें तो भूमिका बहुत प्रकार से लिखी जा सकती है, जैसे कि महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोनों ने ही दलितों के उद्धार एवं प्रकृति के लिए समान काम किए, इस तरह से लिख सकते हैं। या लिख सकते हैं, ठीक है, बताता हूँ मैं लिख के। जैसे लिख सकते हैं कि महात्मा गांधी तथा भीमराव अंबेडकर दोनों ही भविष्य दृष्टा नेताओं ने दलितों के प्रगति एवं कल्याण हेतु निर्णायक प्रयास किए
ठीक है, इतना आप लिख सकते हैं। जो इंट्रो होना चाहिए आपका, अगर ये 200 नंबर का है, अगर ये 200 नंबर का है, सॉरी 200 नंबर का नहीं, 200 शब्दों का है, तो इंट्रो आपका 20 से 25 शब्दों का हो सकता है। ठीक है, और अगर 150 का है तो कम रखिए, 15 से 16 इतने शब्दों में रख लीजिएगा। हमारे कितने हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 से 20 करीब शब्द हो रहे हैं, पर्याप्त है। ठीक है, एक अच्छा सा इंट्रो लिख दिया इस प्रकार से। ठीक है, ये आपने इंट्रो लिख दिया। अब मेन पार्ट है। ठीक है, मेन पार्ट आपको लिखना है। मेन पार्ट में मैंने कहा था, अब फिर पढ़िए, विभिन्न दृष्टिकोण। सबसे पहले इनके लिखने की इनकी दृष्टिकोण क्या क्या है, गांधी जी का दृष्टिकोण क्या है, ठीक है, भीमराव अंबेडकर जी का दृष्टिकोण क्या है, और उसके बाद में उन्होंने कारण क्या किए। तो मेन बॉडी हम लिख देते हैं कि इनके दृष्टिकोण, महात्मा गांधी एवं भीमराव अंबेडकर, बी आर अंबेडकर का दृष्टिकोण। ठीक है, सबसे पहले हम एक ले लेते हैं गांधी जी का दृष्टिकोण। गांधी जी का दृष्टिकोण, और यहां पे हम ले लेते हैं अंबेडकर जी का। ठीक है, गांधी जी का दृष्टिकोण क्या था, गांधी जी का दृष्टिकोण था, पहला, इन्होंने वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया। ठीक है, गांधी जी वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते थे। यहां तक कि गांधी जी तो ये कहा करते थे कि वर्ण व्यवस्था उतनी ही हकीकत है, उतनी ही वास्तविक है, उतनी ही वैज्ञानिक है, जितना कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम जितना सच है, उतनी ही हकीकत वर्ण व्यवस्था में है, उतनी वैज्ञानिक है। उनकी एक पुस्तक है हिंदू धर्म, तो उसमें उन्होंने बात की। ठीक है, जैसे कि वो कहते हैं कि जिस प्रकार से एक ईसाई बिना बाइबल को पढ़े ईसाई नहीं हो सकता है, बिना कुरान को पढ़े कोई मुसलमान नहीं हो सकता, ठीक उसी प्रकार बिना वर्ण व्यवस्था के हिंदू धर्म नहीं हो सकता है। हालांकि ये कुछ विचार हैं गांधी जी के, जिनकी वजह से उनकी आज भी आलोचना होती है। वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया। दूसरा, जाति जाति कर्म आधारित होनी चाहिए। ठीक है, जाति व्यवस्था का भी समर्थन किया उन्होंने, लेकिन जाति व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, कर्म के आधार पर होनी चाहिए। गांधी जी कहते थे कि किसी भी जाति का कोई व्यक्ति हो, उसको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, शिक्षित हो जाए, लेकिन वो वर्ण व्यवस्था के अनुसार काम वही करे जिसके जो वर्ण ने दिया है। जैसे यहाँ भी इनकी आलोचना होगी, जैसे एक नाई है, तो उन्होंने कहा नाई को भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, परंतु शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत भी वह एक नाई का ही कार्य करेगा। ठीक है, लेकिन समाज उसको उतना ही सम्मान दे जितना एक पुरोहित को या ब्राह्मण को सम्मान देता है। ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने यहाँ पे विचार रखे, तो यहाँ पर भी इनकी आलोचना होती है। तीसरा इनका जो दृष्टिकोण था, उसमें ये कहते थे जो भी परिवर्तन होंगे वो हृदय परिवर्तन के माध्यम से सुधार होंगे। यानी कि जो भी सुधार होगा हृदय परिवर्तन के, व्यक्ति स्वयं सुधार करे, कानून के माध्यम से नहीं सुधार होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हालांकि गांधी जी पूरी तरीके से गलत भी नहीं थे। कैसे, हृदय परिवर्तन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देख सकते हैं, भूदान आंदोलन। विनोबा भावे ने 1951 में पोचमपल्ली, एक गांव है दक्षिण भारत में, तेलंगाना में, वहां से शुरुआत किया था। उसके बाद फिर ग्रामदान आंदोलन में वो तब्दील हो गया था। तो ये एक हृदय परिवर्तन का ही तो एक माध्यम है, उसका ही एक जीता जागता प्रमाण है, जिसमें हजारों लोगों ने अपनी सैकड़ों बीघा जमीन गरीबों को या मजदूरों को दान कर दी थी। तो ये क्या है, हृदय परिवर्तन के माध्यम से सुधार कर रहे हैं, ना कि कानून के माध्यम से। कानून के माध्यम से सुधार कैसा होता है, जैसे कि जमींदारी उन्मूलन कानून लाया गया, ये कानून के माध्यम से हो रहा है। हृदय परिवर्तन के माध्यम से सुधार कैसा है, जैसे
जैसे हैदर परिवर्तन में भूदान आंदोलन है। अभी की बात करें, एक शब्द आता है रचनात्मक पूंजीवाद, क्रिएटिव कैपिटलिज्म की बात आती है, जिसमें जैसे टाटा हुए, बिरला हुए, बिल गेट्स हुए, ठीक है, अजीम प्रेमजी हुए या मार्क जुकरबर्ग हुए, ये सब लोग क्या करते हैं, अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा भाग समाज के हित में लगाते हैं, समाज की प्रगति में लगा देते हैं। तो ये क्या हृदय परिवर्तन का ही एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ये बात करते थे। अंबेडकर जी की बात करें तो अंबेडकर जी ने पहला वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। उन्होंने कहा कि वर्ण व्यवस्था पाप है, इसे तो नहीं होना चाहिए, इसको तो मिटा कर रहूंगा। उन्होंने तय कर लिया था कि वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था ये दो चीजें हैं जिसका दंश हमने खुद झेला है, इसके साथ कोई समझौता नहीं करेगा। यही वजह थी कि गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में मतभेद रहता था। और इसी क्रम में इन्होंने मनुस्मृति को सार्वजनिक दहन किया था। मनुस्मृति का सार्वजनिक दहन किया था, लाखों की आबादी इकट्ठी हुई एक जगह, वहां पर उन्होंने मनुस्मृति को जलाया था प्रतीक के तौर पे। जाति व्यवस्था, उन्होंने कही जाति व्यवस्था बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जाति व्यवस्था असमानता लाती है, ठीक है, असमानता लाती है, भेदभाव करती है, तो इसका उन्होंने पूरा विरोध किया। और जो ये तीसरा है, इन्होंने कहा हृदय परिवर्तन के माध्यम से सुधार करेंगे, इन्होंने कहा कानून के माध्यम से लोगों को अधिकार दिए जाएंगे, लोगों को अधिकार दिए जाएंगे। जैसे जैसे कि आप पढ़ते हैं संविधान में आर्टिकल 15, ठीक है, भेदभाव की के खिलाफ काम करता है। आर्टिकल 17 की बात कर लो, अस्पृश्यता का उन्मूलन की बात करता है, ठीक है। इसी प्रकार से संविधान के और सारी आर्टिकल्स हैं। आरक्षण की बात कर सकते हैं। तो ये अधिकार के माध्यम से सुधार करेंगे। तो ये इनके मतभेद थे, ठीक है। अब मतभेद तो थे, लेकिन इनके कार्य क्या थे? कार्य ये दोनों किस लिए करेंगे? उनकी प्रगति के लिए कार्य, ठीक है। यहां महात्मा गांधी जी के कार्य लिख लीजिए, महात्मा गांधी, ठीक। और यहां पर आप लिख सकते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, ठीक है। महात्मा गांधी ने दलितों की प्रगति के लिए, क्योंकि समान लक्ष्य था, उनकी प्रगति करना है, उनका सशक्तिकरण करना है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक संगठन बनाया था, हरिजन सेवक संघ। हरिजन सेवक संघ, हरिजन सेवक संघ इन्होंने एक संगठन बनाया था, जिसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जगह जगह पर घूमकर जागरूकता लाना, ठीक है, कि हरिजन जो लोग हैं, जो दलित जाति के लोग हैं, जो निम्न जाति के लोग हैं, उनको भी भाईचारे के साथ उनके साथ रहो, उनको भी समान अधिकार दो, सम्मान दो, ठीक है, समाज की मुख्यधारा में जोड़ा जाए। हरिजन सेवक संघ, इसका काम क्या करता था? हरिजन यात्राएं करते थे, ये लोग यात्राओं के माध्यम से जन जागरूकता जो अभियान होते थे वो चलाया करते थे, ठीक है। एक हरिजन पत्र का भी शुरुआत की थी इन्होंने, इसी संघ ने हरिजन पत्र का शुरुआत की थी, खान पान एक साथ करने पर बल दिया, खान पान सामूहिक होना, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने कहा अंतरजातीय विवाह भी होने चाहिए, अंतरजातीय विवाह। तो ये वो तरीके थे जिनके तरीके के माध्यम से समाज में सामंजस्य हो सकता था, समाज जुड़ सकता था और इन वर्गों की बेहतरी हो सकती थी, ठीक है। अंबेडकर जी ने क्या किया, इन्होंने एक संघ बनाया था, उसका नाम था ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इसका बनाया था कि जितने भी इस समाज के लोग हैं सभी इसमें सम्मिलित हों, सभी इसमें सम्मिलित होने के बाद में अपने आप को सशक्त करें, मजबूत करें। इन्होंने शिक्षा की बात की, क्योंकि इनको पता चल गया था कि शिक्षा ही वो चीज है, शिक्षा एक प्रकार से शेरनी का दूध है, जो उसको पिएगा वो दहाड़ेगा, ठीक है। तो इनको पता था, इसलिए ये कहते थे कि सभी लोग इकट्ठे हो और शिक्षित हो, क्योंकि शिक्षा वह चीज है, वह ताकत है जिसके बल पे आप पूरी दुनिया को, पूरी कायनात को बदल के रख सकते हो। ये बात नेल्सन मंडेला ने भी कही थी उस समय। तो शिक्षा की बात कही इन्होंने कि इनकी शिक्षा की बेहतरी होनी चाहिए। और इसी क्रम में जब
साइमन कमीशन आया था, साइमन कमीशन का सभी भारत पार्टियों ने विरोध किया था, यहाँ तक कि मुस्लिम लीग ने भी साइमन कमीशन का विरोध किया था भारत में आने का, लेकिन उस समय अंबेडकर जी उनके पक्ष में थे। क्यों? क्योंकि वो मांग कर रहे थे कि दलितों की शिक्षा के लिए कुछ काम किए जाएं। उसके बाद में जब गोलमेज सम्मेलन होते हैं, गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जब गोलमेज सम्मेलन हुए तो गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने प्रस्ताव रखा कि हमें दलितों को पृथक निर्वाचक मंडल दिया जाए। इधर आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, इधर कर लेते हैं 5वां पॉइंट, पृथक निर्वाचक मंडल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जिस क्षेत्र में दलितों की आबादी ज्यादा होगी उन क्षेत्रों में दलितों के लिए ही सीट आरक्षित कर दी जाएगी और उस सीट में वोट देने का अधिकार भी दलितों को ही होगा। जैसे कि 1909 में मार्ली मिंटो रिफॉर्म के माध्यम से मुसलमानों को अधिकार दिया गया था, ठीक है। बाद में ये अधिकार मिल भी गया था, ठीक है, सांप्रदायिक पंचायत के तहत ये अधिकार मिल भी गया था, लेकिन फिर गांधी जी ने आमरण अनशन कर दिया था और उसके बाद में क्या हुआ, फिर पूना समझौता किए गए और पूना पैक्ट के माध्यम से इसको आरक्षण में बदल दिया गया था। पूना पैक्ट के माध्यम से इसको आरक्षण बदल दिया गया था और जितनी सीटें मिल रही थी उससे 2 गुना सीटें कर दी गई थी इस प्रकार से, ठीक है। और फिर कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं, कंक्लूजन में आप कुछ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? इस प्रकार से महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मतों में या दृष्टिकोण में विभिन्नता थी, लेकिन उनके उद्देश्य समान थे, उनके उद्देश्य पवित्र थे। उनके उद्देश्य क्या थे? दलितों की अस्मिता को स्थापित करना, दलितों को पहचान दिलाना, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आपको फॉर्मेट बना के दिया है, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि उनके उद्देश्य समान थे, मत अलग अलग थे, लेकिन जो साध थे समान थे, एक समान, ठीक है। मत कह लो या फिर साधन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने पूरा क्वेश्चन देखा है कि किस प्रकार से हुआ है। सबसे पहले मैंने कहा क्वेश्चन को पढ़िएगा सही से, उसके बाद में फॉर्मेट 3 में होगा, इंट्रो, मेन पार्ट और कंक्लूजन में। उसके उपरांत आप देखेंगे हमने देखो इंट्रो लिखा, फिर उसमें मतों में क्या भिन्नता थी, गांधी जी के मत, अंबेडकर जी का मत, कार्य क्या हुए, महात्मा जी ने क्या कार्य किए, अंबेडकर जी ने क्या काम किए, ठीक है। और फिर एक सदा हुआ निष्कर्ष दे दो, एक कंक्लूजन देते हैं। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।